हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश चैनल पर। बच्चों, आज का वीडियो अगर आप 11 से 12 में जम कर रहे हो तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ बच्चे शायद 11 में है लेकिन 12 की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ सजेशंस रहेंगे मेरे जो कि आप लोगों को बहुत बड़ी लिफ्ट मिल सकती है। हाँ जी, जरूर मिलेंगी। तो चलिए सुनते हैं। स्टार्टिंग क्लास 12 कर रहे बच्चे बहुत सारे, और 12 के चैप्टर में 11 का क्या योगदान होने वाला है सर, कौन से टॉपिक्स है जो हम लोगों को काम आने वाले हैं। तो चलिए भाई फटाफट देखते बिना टाइम वेस्टेज करते। तो कुछ टॉपिक बताऊंगा। सबसे पहले पहला जो टॉपिक है बच्चों, यूनिट एंड मेजरमेंट्स जो हमारे पास है। मैं फटाफट नाम लिखूंगा, नाम में क्या रखा भैया, ठीक है। इसमें सबसे मेन आपको तो यूनिट तो आनी चाहिए किसी, जैसे फोर्स की न्यूटन है, वर्क की जूल है, प्रेशर की पता है ना आप लोगों को। तो ये सिंपल सिंपल पता पास्कल है, और साथ में एंड इसके डायमेंशंस, ये महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो बताऊंगा बच्चों। ये कम से कम इतना तो आना ही चाहिए, क्योंकि हर चैप्टर में आपको यूनिट और डायमेंशंस होता ही होता है। बाद में बच्चों मैथमेटिकल मेथड, मैं इसको आपके सामने स्केलर वेक्टर बोल सकता हूं, स्केलर एंड वेक्टर बोलूंगा। मैथमेटिकल मेथड है, मुझे भी पता है भाई, कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। स्केलर वेक्टर बच्चों, स्केलर किसको, वेक्टर किसको बोलते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे कि आप लोगों ने नाम लिखा होगा इसे p² + q² + 2pq cos थीटा, याद है बच्चों। या आप लोगों ने ऐसा भी लिखा होगा यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर रहा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी cos थीटा, और क्रॉस रहा ए क्रॉस बी रहा बच्चों, तो इसी को हम लोग ए बी साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं। क्या आप समझ पा रहे हो बच्चों। सिंपल सिंपल चीज है ना। बस यूनिट वेक्टर एक पता होना चाहिए। अगर इटसेल्फ रहा I क्रॉस I, J क्रॉस J, है ना, K क्रॉस K, तो 0 क्यों होता है, I डॉट I, है ना, 1 क्यों होता है, J डॉट J 1 क्यों होता है। ये थोड़ा सा पढ़ना है आपको, बस ज्यादा नहीं बोल रहा हूं बच्चों। और वेक्टर को स्प्लिट कैसे करते हैं, इन चीजों, देखो मैं जो हर चैप्टर का रिव्यू दे रहा हूं आप लोगों को। हाँ, मोशन इन प्लेन में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है बच्चों। तीसरा नंबर, इसका मैथमेटिकल मेथड मुझे पता है, ऐसा टेंशन मत लेना। मोशन इन अ प्लेन, ये चैप्टर थोड़ा सा डिटेल करो, क्योंकि ये MST CET के लिए भी काम आएगा आपको, लेकिन थोड़ा सा डिटेल, मतलब इसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, अमका डमका, थोड़ा सा जो भी एकानोमेटिकल इक्वेशंस है उसको अच्छी तरह से करना है, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा भी लॉज ऑफ मोशन, थोड़ा सा ज्यादा करना है लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि इसमें न्यूटन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है भाई, है ना। मोमेंटम, मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास, ये सभी चीजें को थोड़ा सा एनालिसिस करते हुए थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा। ग्रेविटेशन, ये 12th में देखो, ये बहुत काम आने वाली चीजें बता रहा हूं। 12th में क्या काम आने वाला है, मैं क्या पूरा चैप्टर बता रहा हूं क्या ना। यूनिट और डायमेंशन करो भाई। इसमें आपको रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर को स्प्लिट कैसे करते हैं, ए डॉट बी कैसे होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर रहा तो क्या करते हैं, सिंपल सिंपल बता रहा हूं, और यहां पे कवर करके भी दे रहा हूं। ये चैप्टर MST CET इसलिए ज्यादा बोल रहा हूं कि ज्यादा करने के लिए। ग्रेविटेशन MST CET कर रहे हो इसलिए कर सकते हो, वरना 12 के लिए ज्यादा, बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं। CET के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन CET में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, सॉलिड, सॉरी मैकेनिकल, मैं सिंपल वर्ड में लिखता हूं मैकेनिकल, है ना, सॉलिड लिखता हूं यहां पे, ओके, ये सॉलिड लिखता हूं। ये चैप्टर थोड़ा सा यहां पे आप लोगों को इलास्टिक की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, यंग मॉडुलस, मॉडुलस गिडुलस, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा कुछ करना नहीं है। बाद में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए चैप्टर होगा, मैं बताऊंगा क्यों होगा। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्या क्या, ये आपको केमिस्ट्री में भी काम आने वाला है। क्या क्या देखो, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ बोलते हैं उसको, और आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि ये चैप्टर आपको 12th में KTG एंड रेडिएशन 3rd नंबर का चैप्टर, 12 की बुक लेना, उसमें देखना, इसमें आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ, प्रेशर लॉ बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशंस है, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेंशन, स्पेसिफिक हीट, है ना, स्पेसिफिक हीट जो कांस्टेंट है वो मोलर, CV, CP, गामा, ये चीजें पढ़ लेना अच्छी तरह से। बात समझ में आ रही है। स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, ये जो चीजें अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगी। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास जो है साउंड। साउंड में कौन सी चीज पढ़नी है, देखो साउंड में मैं लिख के दे रहा हूं V = N लैम्डा,
बहुत। ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स किसको कहते हैं, ये पढ़ लेना अच्छी तरह से, ठीक है। साउंड के स्पीड पे किसका इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का होता है, ह्यूमिडिटी का होता है, प्रेशर का नहीं होता है, वो बोलना है। अब बात समझ में आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है साउंड में, ये इंपॉर्टेंट मैं जो बता रहा हूं उतना अच्छी तरह से करना। ऑप्टिक्स अच्छी तरह से सीईटी के लिए भी है, इसलिए हम लोगों को ऑप्टिक्स को भी अच्छी तरह से पकड़ना पड़ेगा बेटा। ऑप्टिक्स जो आपका 9 नंबर का चैप्टर है, ऑप्टिक्स अच्छी तरह से करो, क्योंकि वे ऑप्टिक्स नाम का एक चैप्टर है, और एक चैप्टर तो ऐसा है 10 नंबर का, कौन सा, इसका डायरेक्ट उपयोग होने, इलेक्ट्रोस्टैटिक। सर क्या क्या होगा इसमें बताओ थोड़ा सा। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, 2 चार्जेस रहे तो उसका फोर्स होता है 1/4πε0, है ना, Q1 Q2 डिवाइड बाय r², ठीक है बच्चों। एक पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है जो कि 1/4πε0, ये Q/r²। और एक पोटेंशियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले बता रहा हूं जो कि काम आने वाले हैं, Q/r²। लगे तो फार्मूले की सीट बना के देना है तो मैं दे देता हूं, ठीक है। फार्मूले की सीट कमेंट में होना चाहिए। वीडियो को ज्यादा शेयर करो बच्चों, न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बच्चों आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना, और पोटेंशियल का फार्मूला बेटा वर्क अपॉन चार्ज होता है। ये फार्मूले भी याद रखना है, ये शॉर्टकट फार्मूले, इसी से ये फार्मूला बना। बस इतने कम से कम आना चाहिए आप लोगों को, कम से कम इतना आना चाहिए भाई, कम से कम, है ना, ओके। या चार्ज होता है इलेक्ट्रिक Q/2L, ये थोड़े से फार्मूले याद होना चाहिए। 11 नंबर पे जो चैप्टर है बच्चों हमारे पास, वो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर। तो कंडक्टर रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज में कुछ नहीं, सिंपल है ना, करंट थ्रू, अभी इतना बड़ा तो नाम लेता नहीं मैं, ठीक है ना। करंट का फार्मूला है जैसे कि V = I/R है ना। रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो पहले तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये होगा बेटा ρ = RA/L। तो थोड़ा से फार्मूले गिरमूले याद होना चाहिए। सीरीज रेजिस्टेंस रहे तो ऐड करते हैं R1 + R2 + डैश, और पैरेलल रहे तो रेसिप्रोकल होता है 1/R1 1/R2, ये पता है ना बच्चों, है ना। सीरीज में करंट सेम होता है, ड्रॉप ऑफ वोल्टेज डिफरेंस होता है। पैरेलल में करंट स्प्लिट होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट अगर आपको पता रहे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, है ना। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक डायपोल किसको कहते हैं, पहले तो बोलना पड़ेगा मैग्नेटिक डायपोल क्या है ना। ज्योमेट्रिक लेंथ, है ना, जियोग्राफिकल मेरिडियन, ये थोड़े से कॉन्सेप्ट पढ़ना है। मैग्नेटिक एक्सिस पे मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिज्म नाम का जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म, इसमें आपको BA एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, है ना। एक्सियल होने के बाद ये मैग्नेटिक एक्सियल फील्ड है। उसके बाद में एक्सियल होने के बाद यहाँ पे आपको इक्वेटर पे कितनी है ये एक पता होना चाहिए, है ना। आपको डायपोल M = है ना, ये भी पता होना था Q/2L, यहाँ पे M/2L लिखेंगे। तो ये सिंपल फार्मूले थोड़े से पता होना चाहिए। एक्सिस किसको, ज्योमेट्रिकल एक्सिस किसको कहते हैं, ये सिंपल चीजें करना है। बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन जो आपका चैप्टर है बेटा, है ना, यहाँ पे 13 नंबर पे चैप्टर है हमारा, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कम्युनिकेशन में आप लोगों को करना क्या बच्चों, स्पेक्ट्रम, जैसे गामा रे, एक्स-रे, यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रेज, पता है ना आप लोगों को, रेडियो वेव्स, और इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी पता होनी चाहिए। बाद में स्काई वेव, ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, और बाद में स्पेस वेव कम्युनिकेशंस। इसमें लेयर कौन से थे, ट्रिपोस्फियर, ट्रेट्रोस्फियर, मेजोस्फियर, आइनोस्फियर, इसके बारे में। और सेमीकंडक्टर मोस्ट, है ना, एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा सेमीकंडक्टर। किस में से क्या पढ़ना है मैंने बता दिया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट और भी बताऊंगा। सेमीकंडक्टर आपको बिल्कुल 100% करना है। क्या करना है भैया, पहले वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन गैप, है ना, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, P टाइप, N टाइप मटेरियल, सैंडविच किया, PN जंक्शन, डायोड बन गया। यहां तक करना है, ये चैप्टर अच्छा करना है। 12 के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो डायरेक्टली आपको, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डायरेक्टली टॉपिक है बेटा, है ना। नंबर 2 पे सेमीकंडक्टर, यहां पे बेटा इसका सेमीकंडक्टर का 40% सिलेबस 11 में है और 60% 12th में, इसलिए ये चैप्टर कोई भी हालत में करना है। एक वेव ऑप्टिक्स है सर, ऑप्टिक्स चैप्टर है जो कि एज इट इज आपको काम आने वाला है। बाद में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, बहुत ज्यादा काम आने वाला चैप्टर से, वो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये, है ना, एक
साउंड नाम का एक चैप्टर है, वो भी अच्छी तरह से करना है ना। थर्मल प्रॉपर्टी, ये तो चैप्टर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले चैप्टर से बट्टो, ये कम से कम 5 बहुत ज्यादा। लेकिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मैंने ऑलरेडी बताया। जो बच्चे अभी से अच्छी तरह से प्रिपरेशन करना चाहते हैं 12 की, तो हमारे पास एक पीजीएमएन ऐप पे है ना, यहां पे शौर्य प्लस क्लास 12 के लिए बैच है, मात्र वो 900 रुपए में बैच है, 899 है ना, 899 रुपीज में है। इसका फायदा है जो भी नई बैच आएगी उसमें हम लोग आपको ऐड करेंगे, जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वही देना पड़ेगा। जैसे कि 1200 की समझो, 1500 1200 जो भी प्राइस होगी, तो ऊपर के जो भी 500-600 रुपए होंगे वो देखिए उसमें एनरोल करेंगे। लेकिन पढ़ाई आप भी से कर सकते, इतना खतरनाक कंटेंट बना के रखा है कि महाराष्ट्र के हर बच्चे को उसका बहुत ज्यादा फायदा हो सके। कोई बच्चा सीईटी की तैयारी कर रहा है भाई 2025 में, है ना, अभी से कर रहा है तो टॉपर ऐसी बैच है हमारे पास, ये फिजिक्स में आप लोगों को 999 में कोर्स में ऐड हो जाओ। और अभी से बहुत रिकॉर्डेड वीडियो है इसमें फिलहाल में, लेकिन बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन अभी से कर सकते हो। तो देर किस बात की, जल्दी से इस कोर्स में जाके भाई एंजॉय करो और पढ़ाई करो, और अपना सपना जो होगा सीओपी, वीजेटी, आईसीटी, पीआईसीटी जैसे कॉलेज है महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज, उसमें एनरोल करो। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत एंड बाय।